अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तारीख रकम कर दी है और वो कर दिया है जो आज तक कोई ना कर सका। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये एजाज और ये रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम लग चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये नया रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितनी सीटों से बन चुकी है, कितनी मजबूत हुकूमत बनेगी और वजीर आला केपीके कौन बनेंगे। इमरान खान साहब की इस हवाले से क्या हिदायत हैं और किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झाड़ू फेर दिया है। दोस्तों, आज एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। वो है मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारा नाम निहाद मीडिया, जो कि इस वक्त मुकम्मल प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, मुकम्मल कंट्रोल्ड है। और जिस तरह की खबरें और जिस तरह के हालात आपने 2 दिन में देखे हैं, और बस क्या कहने उसके। दूसरी जानिब ये वारदाती बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह इनको मजीद भी एक्सपोज करेंगे। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है। इस तरह आप भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और इन फ्यूचर कमिंग आवर्स में बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, वो तमाम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी विक्ट्री जो है उस पर मुबारकबाद देना चाहूँगा। वो विक्ट्री है जनाब केपीके में। वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीड किया है, चाहे पंजाब हो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की सबसे ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिक्योर की हैं। लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर अभी रोला चल रहा है और वो क्लियर होगा तो वहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत का ऐलान करेगी और अपना वज़ीर आला बनाएगी। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं केपीके की। केपीके में दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने झाड़ू फेर दिया है और एक बार नहीं तीन बार फेरा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की तारीख की वाहिद जमात है। इससे ये एजाज़ हासिल हुआ है कि ये केपीके में हुकूमतों की हैट्रिक करने जा रही है। आज तक किसी जमात को पाकिस्तान में यह एजाज़ हासिल नहीं हुआ कि उसने इतनी बार हुकूमत की हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 2 बार हुकूमत पहले कर चुकी है। आपको मैं बताता चलूँ, 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके से इलेक्शन जीता था और हुकूमत बनाई थी, वज़ीर आला बनाया था परवेज़ खटक साहब को, जिन्होंने आजकल एक नई नवेली जमात बनाई है और उस जमात को मुंह की खाना पड़ी है। अच्छा, दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई थी 2018 में। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई और 2018 में वज़ीर आला केपीके बने जनाब महमूद खान साहब। और अब 2024 में एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर ली है। वाज़े तौर पर मैं उनकी सीटों की तादाद भी बता देता हूँ। कुल नशिस्तें हैं जी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 145 और हुकूमत बनाने के लिए जो है वो नशिस्तें चाहिए 73, टोटल 73 चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके में इस वक्त तक 90 नशिस्तें हासिल कर ली हैं, यानी कि 17 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इजाफी हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी इत्तेहादी की, किसी आज़ाद उम्मीदवार की, किसी दूसरी जमात की ज़रूरत नहीं है कि उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए या उनको अपनी हुकूमत में हिस्सेदार बनाए। ये वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में ये सूबा आ चुका है और इसके वज़ीर आला के बारे में बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपको बताता चलूं कि ये ऐलान बाकायदा तहरीक इंसाफ कर चुकी है और अब पंजाब की बारी है। पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन के करीब आ चुकी है और जो सीटें कुछ इस वक्त जो हैं वो रोले का शिकार हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, तो वो भी बहुत जल्द वो रोला भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी अनाउंस करेगी। अब वहाँ पर वज़ीर आला कौन बनता है
ये तो गॉड नोज बेटर, और पीटीआई नोज बेटर, एंड स्पेशली पीटीआई चेयरमैन और चेयरमैन फॉर एवर इमरान खान नोज बेटर, और उसका फाइनल डिसीजन होगा कि वो किस को नॉमिनेट करते हैं या फिर किस को वज़ीर आला पंजाब बनाते हैं। लेकिन केपीके के जो वज़ीर आला हैं, चूंकि यहाँ पर रिजल्ट बड़े क्रिस्टल क्लियर है और यहाँ पर वाज़े अक्सरियत हासिल की है तहरीक इंसाफ ने, वहाँ का नाम सामने आ चुका है जी, और वो नाम आया है अली अमीन गंडापुर साहब का। अली अमीन गंडापुर साहब वो हैं जिन पर 9 मई के वाक़यात के बाद सबसे ज़्यादा प्रेशर था, इवन उनको उठा लिया गया और वो कुछ अरसा गायब भी रहे और बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की उन्होंने, बड़ा प्रेशर बर्दाश्त किया, बड़ा तशद्दुद बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि आप जानते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी बड़ी मूछें, उनकी पहचान, बड़े बाल, यहाँ तक शानों तक आती उनकी जुल्फ़ें, ये अली अमीन गंडापुर साहब की पहचान थी। लेकिन जब उनको गायब किया गया तो उस वक्त जनाब कुछ अरसे बाद जब वो वापस आए हैं तो उनके छोटे छोटे बाल थे, यहाँ तक उनके बाल आते थे। जब गायब होने के बाद वापस आए हैं तो उनके बाल छोटे छोटे थे, छोटे छोटे, और उनके साथ फिर इज़हार यकजहती करते हुए आपको याद होगा कि उनके जो दीगर 2 भाई हैं उन्होंने भी बाल छोटे करवा दिए थे, वरना सबका एक ही स्टाइल था। अली अमीन गंडापुर साहब की वो जो रिवायती मूछें थी, जो उनका एक सिंबल था, सिंबॉलिक मूछें, वो मूछें भी छोटी हो गई थी और इस हवाले से उन्होंने कोई वजाहत पेश नहीं की थी। उन्होंने बस यही कहा था कि गर्मी लग रही थी तो गर्मी की वजह से मैंने बाल छोटे करवा दिए थे। लेकिन अब फिर उन्होंने अपने बाल जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगे। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंपिटेंट तो हैं ही हैं, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वो वफादार साथी हैं इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब के लिए उन्होंने बड़ी फाइट की है, बड़ी मुसीबतें, बड़ी सऊबतें बर्दाश्त की हैं। स्पेशली जब जमान पार्क का मामला था, जब पीटीआई के वर्कर्स जमान पार्क में इमरान खान साहब की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए बैठे थे, तो तब अली अमीन गंडापुर साहब के स्पेशली वहाँ से लोग आए थे। अली अमीन गंडापुर साहब का वहाँ पर कैंप लगा था जमान पार्क लाहौर में, और केपीके में आया था और डेरा इस्माइल खान से शायद, तो यहाँ पर आकर वो लोग बैठे थे और बाकायदा पहरा दिया था और इमरान खान साहब को सिक्योर किया था। यानी ये वफाक का मैं लेवल बता रहा हूँ इमरान खान साहब के साथ, वरना बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं, इवन जो साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं और साबिक जनाब वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं परवेज़ खटक साहब, उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, अपनी अलग जमात बना ली। और फिर जो दूसरे जनाब वज़ीर आला थे बाद में बने महमूद खान साहब, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी, तो वो तो वफा न कर सके। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा वफा निभाई और अब उनको उनकी वफा का सिला मिल रहा है। इस हवाले से अंदर की खबर यह है कि इमरान खान साहब से मुशावरत हो चुकी है और उन्होंने ही अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो रिकमेंड किया है। इस हवाले से कुछ खबर भी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, वो कहता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने का इम्कान जाहिर कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मतलूबा अक्सरियत हासिल करके सूबे में मुसलसल तीसरी बार अपनी हुकूमत बनाने के लिए पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आला बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि आम इंतखाबात में पीटीआई से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने सूबे के कई अजला में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल की हैं। वो चित्राल, अहमदाबाद, सवात, चारसद्दा, सवाबी, नौशहरा, महमद और खैबर, मर्दान और बन्नू की तमाम नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि हुकूमत बनाने के लिए 145 रुकनी केपी सूबाई असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए 73 नशिस्तें दरकार हैं, जबकि पीटीआई ने 90 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। इसका मतलब यह है कि पीटीआई ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है और सूबे में अपनी हुकूमत अपने बलबूते पर बनाने जा रही है। और यह भी बताया जा रहा है कि यह तीसरा मौका है कि पीटीआई सूबे में अपनी हैट्रिक मुकम्मल करते हुए हुकूमत बनाएगी। पीटीआई के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर सूबे के वज़ीर आला बनने का उनका एक कवी इम्कान है दोस्तों। और पीटीआई ने पहली बार 2013 फिर 2018 में जो है वो हुकूमत बनाई और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो डेरा इस्माइल खान से वज़ीर आला बनने वाले
तीसरे रुकने सूबाई असम्बली होंगे। इनसे पहले मुफ्ती महमूद और सरदार इनायतुल्लाह खान गंडापुर दोनों डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी वज़राए आला रह चुके हैं KPK के। और अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके KP में PTI के ये पहले दौर में सूबाई वज़ीर थे और वो मरकज़ में भी इस के दौर में विफाकी वज़ीर बने। अच्छा जी, वो मरकज़ में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो है वो वज़ीर बने हैं, विफाकी वज़ीर भी बने हैं, सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं और अब वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। और ये ऑलमोस्ट फैसला हो चुका है और मैं समझता हूँ कि सूबे की लेवल पर अगर देखा जाए, अगर सूबाई लेवल पर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर साहब इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो बड़े अग्रेसिव भी हैं, बड़े निडर भी हैं और अग्रेसिव के साथ साथ वो बड़े काम भी हैं और बड़े कूल भी हैं और मेन चीज़ जो है वो बहुत ब्रेव भी हैं और वो फाइटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह फाइट भी करते हैं। लोग क्लेम कर रहे थे कि और लोग ये दावा कर रहे थे कि शायद असद कैसर साहब का नाम सामने आए या फिर शेर अफजल मरवत साहब का, लेकिन वो विफाक में जाएंगे और मेरे ख्याल में ये जो है ही इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर क्या कहते हैं CM KPK। दोस्तों मजीद आप अपनी राय का इजहार कीजिए कि ये फैसला कैसा होगा अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला KPK बनाने का। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।